हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी क्लास होगी। आज से पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप लोग उनको ना देखे हो तो जाकर देख लेना, क्योंकि जो पिछले कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी अगली क्लासेस में यूज होते हैं, है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा सारी क्लासेस, और परसेंटेज की भी क्लासेस हमारे चैनल पर कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप लोग उसको भी देख लेना। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारे पास, एक व्यक्ति ने 20 सेव 100 रुपये में बेचे और 20% लाभ प्राप्त किया, तो उसने 100 रुपये में कुल कितने सेव खरीदे। मतलब ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन है कि संख्या पूछ लेता है वस्तुओं की, है ना। जब कभी वस्तुओं की संख्या पूछ ले तो उसका तरीका ऐसे होता है कि इस तरीके से वो वस्तुओं की संख्या पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन के द्वारा हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखते कैसे इसको करेंगे। क्या बोल रहा है कि 20 सेव खरीद रहा है, सॉरी बेच रहा है ना 100 रुपये में। यानी 20 सेव जो है इनको बेच रहा है, यानी इनका एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 100 रुपये दे रखा है। हमें क्या बताना है कि 100 रुपये में कुल कितने सेव खरीदेगा। तो 100 रुपये में कुल कितने सेव खरीदेगा, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें एक सेव की कीमत पता चल जाए, यानी एक सेव का कॉस्ट प्राइस पता चल जाए, तो हम निकाल सकते हैं कि 100 रुपये में कितने सेव आएंगे। ओके, तो हमें 20 सेव का एसपी पता है, तो एक सेव का हमें एसपी मिल जाएगा, कितना होगा 100/20 यानी 5 रुपये। अब हमें पता है 20% लाभ। अगर हमें लाभ पता है और एसपी पता है तो हम सीपी निकाल सकते हैं। सीपी बराबर क्या होता है, एसपी अपान 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। इसको आप कैंसिल कर दो, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, यानी 25/6 रुपये आ गया एक सेव का कॉस्ट प्राइस। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 20% का मान होता है 1/5, तो इसका आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल लेते 1 प्लस करके, तो ये बन जाता 6/5, ये बन जाता मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो आप सीपी डायरेक्ट निकाल सकते थे एसपी अपान मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ओके, तो आपको ये 100/120 जो 120/100 करना पड़ा, ये ना करना पड़ता, आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे, है ना। तो जिनको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आने लगा है वो लोग यही तरीका अपनाएंगे, इसे बड़े क्वेश्चन में आपको इससे फ़ायदा होगा। ओके, और जिनको अभी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं आता है वो लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाला वीडियो देख लेना, जो प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास है उसमें इसके बारे में बताया गया है। ओके, ठीक है। तो हमारे पास अब आ गया एक सेव का, ये एक सेव की बात कर रहे थे, एक सेव का सीपी हमारे पास आ गया 25/6 रुपये। हमारे पास कुल कितने पैसे हैं, 100 रुपये हैं। 100 रुपये में ख़रीदारी करनी है, यानी टोटल हमारे पास 100 रुपये हैं और एक सेव का कीमत है 25/6, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल सेव की संख्या 25 चौको 100, 4 छंग 24, यानी 24 सेव जो है तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इजी है, बस आपको थोड़ा समझना होगा बस। अगला क्वेश्चन हमारे पास, 1 रुपये में 4 की दर से 1 रुपये में 4 की दर से कुछ नींबू खरीदी गई, कुछ नींबू खरीदे गए और उतने ही नींबू 1 रुपये में 8 की दर से खरीदे गए। ओके, और उन्हें इन सब को क्या किया गया, मिला करके 1 रुपये में 6 की दर से बेच दिया जाए, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी, हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास कि 1 रुपये में 4 की दर से कुछ नींबू खरीदे गए और उतने ही नींबू 1 रुपये में 8 की दर से खरीदे गए और उन्हें 1 रुपये में 6 की दर से बेच दिया जाए, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताना है। ओके, तो देखिए
क्या बोला कि 2 वैरायटी के नींबू खरीद रहा है और दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये बोल के रखा कि उतने ही नींबू, मतलब दोनों की संख्या समान होनी चाहिए। ये देखिए एक कैटेगरी है 1 रुपये में 4 नींबू की और एक कैटेगरी है 1 रुपये में 8 नींबू, लेकिन बोल रहा कि दोनों की संख्या जो समान है, तो हम संख्या समान कर लेते हैं। इसमें हम 2 से इंटू कर देते हैं। एक इसकी बात हो रही है, कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, यानी सीपी की बात हो रही है, खरीदने की बात हो रही है, यानी सीपी होगा। एक कैटेगरी ऐसे नींबू है जिनका सीपी है 1 रुपये में 4 और दूसरा है 1 रुपये में 8। चूँकि बोल रखा है संख्या समान होनी चाहिए, तो उनकी हम संख्या समान कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2 रुपये में 8 और ये वाला है 1 रुपये में 8। टोटल हमारे पास कितने नींबू आ जाएंगे, दोनों को जोड़ दीजिए। 16 नींबू कितने रुपए में, 2 1 3 रुपये में। ये 3 रुपये में 16 नींबू, ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल सीपी आ गया हमारे पास कि 3 रुपये में 16 नींबू की दर से वो खरीद रहा है। अब क्या कर रहा है, वो बेच रहा है 1 रुपये में 6 की दर से। 1 रुपये में 6 की दर से बेच रहा है सभी नींबू को, जितने भी नींबू खरीदा है वो सबको वो इकट्ठा करके 1 रुपये में 6 की दर से बेच रहा है। देखिए हमारे पास एसपी है 1 रुपये में 6 की दर से और सीपी कितना है जो हम निकाल चुके हैं अभी, 3 रुपये में 16। अब हमें लाभ या हानि निकालना है। तो पिछले ही क्लास में हम लोग सीखे थे कि कभी भी हमारे पास एसपी और सीपी पता हो वस्तुओं का, तो हमें लाभ और हानि निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वस्तुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तभी हम लाभ या हानि बता सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक में वस्तु कम रहे, कम वस्तु का सीपी पता हो और ज़्यादा वस्तु का एसपी पता हो, फिर वहाँ पर हम लाभ या हानि नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि वस्तुओं की संख्या समान होनी करना पड़ेगा। और वस्तुओं की संख्या समान करने के लिए क्या करते हैं, इनका जो वस्तुओं की संख्या उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 6 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 48। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 6 है ये 16 है, आप जिससे कटे दोनों से डिवाइड कर दो, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार और 16 में भाग जाएगा 8 बार। अब आगे नहीं कटेंगे तो अब सबको इंटू कर लो, 2 3 6 8 48। ओके, हमारे पास आ गया 48 एलसीएम आ गया हमारा, यानी हमारी जो टोटल वस्तुओं की संख्या होगी वो हम 48 लेके चलेंगे। तब 48 वस्तुओं का अब हम एसपी निकालते हैं। 48 वस्तुओं का एसपी कैसे आएगा, जितना वस्तु है उससे भाग करो 48 में, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो अब 8 को जितना पैसा है, इतना रुपया है, उससे डिवाइड इंटू कर दो, तो 8 का 8 यानी 8 रुपये। 48 वस्तु का क्या आ गया हमारे पास, एसपी 8 रुपये। सीधी सी बात है कि जो अगर 6 वस्तुओं का एसपी है 1 रुपये, तो एक वस्तु का हो जाएगा 1/6, 48 वस्तु का हो जाएगा इंटू 48, तो 6 48 यानी 8 रुपये हो जाएगा 48 वस्तु का एसपी। इसी प्रकार से 16 से भाग करिए 48 में 3 बार जाएगा, यानी सीपी कितना आ जाएगा 48 वस्तुओं का, 16 3 48 3 बार गया, यहाँ पर 3 है इंटू 3 हो जाएगा, यानी 9 रुपये। तब वस्तुओं की संख्या दोनों में समान होगी, 48 यहाँ भी 48 यहाँ भी, और जो एसपी आ रहा है वो 8 रुपये है और जो सीपी है 9 रुपये है। तो हम आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं कि लाभ होगा कि हानि होगा। क्योंकि क्रय मूल्य अधिक है इसलिए हानि होगी, तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, और अपान में सीपी लिखते हैं, सीपी कितना है 9 है इंटू 100, और 1/9 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 11 सही 1/9% परसेंटेज की पहली क्लास। ओके, वहाँ से ये चीज़ समझ में आती है कि कितना कि 1/9 की वैल्यू कितनी होगी, 11 सही 1/9%। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग वीडियो के बारे में विचार अपने ज़रूर दिया करो कमेंट में। आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं या इसमें कोई भी कमी हो तो आप वो भी बताओ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक विक्रेता वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वस्तु को 50 रुपये कम में खरीद कर 50 रुपये कम में खरीद कर प्रारंभिक मूल्य पर ही
बेचता हो तो उसे 15% का लाभ होता है। तो उसने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? तो उसने वस्तु कितने रुपए में खरीदी? नहीं, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य हमें बताना है। ओके, क्वेश्चन क्या है कि एक विक्रेता वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वस्तु को 50 रुपये कम में खरीद कर प्रारंभिक मूल्य पर ही बेचता, मतलब जितना पहले बेच रहा था जितने में उतने में अभी भी बेचता, तो उसे 15% का लाभ होता। उसने वस्तु कितने रुपए में खरीदी? ओके, चलिए देखते हैं इस तरह क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग मान लेंगे कि जो CP है हमारा कितना है 100x। आप यहाँ x भी मान सकते हैं, लेकिन आप x मानोगे तो फिर भिन्न में चीज़ें चली जाएंगी, तो वहाँ कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी। बट आप इसको 100x मान लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब 100x आप CP मान लिए, तो आपका लाभ जो है कितना है 10% है। तो 100 का 10% कितना होता है 10 ही होता है, यानी इसमें हम 10% का इंक्रीज कर दें तो हमारा जो SP आ जाएगा हो जाएगा 110x हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा SP, जो कि 10% का लाभ हो रहा है। लाभ मतलब क्या होता है? परसेंटेज इंक्रीज होता है। 100x का 10% इंक्रीज करेंगे कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा, यानी 110x हो जाएगा। ओके, अब क्या बोल रहा है कि यदि उसने वस्तु को 50 रुपये कम में खरीद कर प्रारंभिक मूल्य पर ही बेचता, यानी 50 रुपये कम में खरीद रहा। पहले कितने में खरीद रहा था? 100x में। अब क्या करेगा? 50 रुपये इसमें से घटा देगा, यानी 100x माइनस 50 में अब खरीद रहा है वस्तु को। तो क्या बोला कि प्रारंभिक मूल्य पर ही बेचता। अब बेच कितने में रहा है? प्रारंभिक मूल्य में, यानी जो पहले बेच रहा था 110 में, अभी भी 110x में ही बेच रहा है, तो उसे 15% का लाभ होता। तो इस केस में इसे क्या हो रहा है? 15% का लाभ हो रहा है, यानी 15% की वृद्धि हो रही है, यानी 15% का इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो इस इतने में इतने परसेंट की इंक्रीज हो तो इतना बन जाए, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं? 100x माइनस 50, 15% का इंक्रीज यानी 115% हो गया। ये 115/100 बराबर 110x। ये चीज़ तो आपको समझ में आती होगी कैसे करते हैं। CP का 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपान 100 बराबर क्या होता है? SP होता है। या तो आप डायरेक्ट परसेंटेज इंक्रीज से समझो, कितने में परसेंटेज इंक्रीज करना है 15% का, तो इंक्रीज कैसे करते हैं? 100 प्लस जितना भी इंक्रीज हो अपान 100, और डिक्रीज हो तो माइनस कर देते हैं 100 में से। ये बन जाएगा SP के बराबर। तो बस अब सॉल्व कर लेते हैं। 5 से इसको कैंसिल करो, 5 दूनी 10, 1 11 बनेगा, बन जाएगा 15, तो 5 से 15, ये बन जाएगा 5 दूनी 10 20 बन जाएगा। अब इसको इस वाले को इधर ले जाओ, इसको डायरेक्ट यहाँ इंटू कर दो, तो 23 गुणे 100x बराबर 2300x माइनस 23 गुणे 50 बराबर 11 दूना 22, और 1 0 इसका 1 0 इसका, डबल 0, यानी 2200x बन जाएगा। तो 2300x माइनस 23 गुणे 50 बराबर 2200x। तो 2200x को इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, ठीक। तो 2300 में 2200 घटे कितना बचेगा? 100 बचेगा, यानी 100x बराबर 23 गुणे 50। और 23 गुणे 50 मतलब 5 से 15, 5 दूनी 10 1 11, 1150। अब देखिए हमसे वैल्यू कितनी पूछा है कि वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था उसने, यानी प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो हम कितना माने थे? कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग का 100x, और यही 100x की वैल्यू हमें बतानी है, जो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1150 रुपये। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1150 रुपये। तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आपको x मानकर ही करना होता है, इसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं है। तो आपको x मानना है, लेकिन आप ऐसे दिमाग लगा के आपको मानना होता है कि आप भिन्न में मत फंसो, है ना। जैसे यहाँ पर आप 100x मान लिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पर सही हो गया चीज़ें। और अगर आप x माने होते तो क्या होता? फिर जो आपका SP आता वो 1.1x आता। या तो इस तरीके से आप लोग इसमें ना फंस करके आप 100x डायरेक्ट मानो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ईजी है, बस आपको इसका तरीका पता होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक विक्रेता सामान खरीदते समय X% का
लाभ प्राप्त करता है। और बेचते समय उसे 22% का लाभ होता है। बाईस प्रतिशत का लाभ होता है तो उसका प्रतिशत लाभ बताओ। ओके, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि क्या बोल दे कि कोई विक्रेता जब सामान खरीदने जाता है तो उसको कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में 1% प्राप्त हो रहा है और बेचते समय उसको 22% का लाभ हो रहा है। ठीक, तो उसको कितना लाभ हो रहा है, मतलब जो टोटल लाभ हो रहा है उसको कितना हो रहा है। कभी भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए, मतलब वस्तु सेम है और उसमें दो लाभ मिल रहे हैं। एक बार क्या हो रहा है, इसी वस्तु में वस्तु सेम ही है, एक बार खरीदते समय 1% लाभ हुआ, अब बेचते समय 22% लाभ हुआ। यानी एक ही वस्तु में अगर दो लाभ आपको मिल रहे हों, लाभ हो या हानि हो, ठीक, कुछ भी हो, यानी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो एक ही वस्तु में। परसेंटेज में आप लोग एक चीज़ पढ़े हैं कि एक ही वस्तु में अगर दो क्रमिक परिवर्तन हो, है ना, यानी एक बार इंक्रीज डिक्रीज या दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज दो बार हो, तो वहाँ पर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं ए बी प्रिंसिपल से। जो टोटल परिवर्तन है उसको हम ए बी प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं। वही चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं। अगर एक ही वस्तु में एक बार लाभ हो और फिर दोबारा उसी में लाभ हो, ठीक, या कि एक बार हानि हो दोबारा हानि हो, या एक बार लाभ हो दोबारा हानि हो, ऐसा कुछ भी हो, तो इसको हम ए बी प्रिंसिपल से बता सकते हैं कि उसको टोटल कितना लाभ या हानि होगी। तो यहाँ पर ए बी प्रिंसिपल हम लगा देते हैं। तो एक्स प्रतिशत का लाभ हो रहा है और फिर 22% का लाभ हो रहा है, यानी एक्स प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई अपान 100। ओके, ए बी प्रिंसिपल क्या होता था, जैसे ए और बी दो क्वांटिटी है, ओके, तो ये बन जाता था ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपान 100। ए और बी को हम साइन के साथ लेते हैं, अगर प्लस होता तो यहाँ प्लस करते, माइनस होता तो यहाँ माइनस करते, यहाँ भी ऐसे वही करते। और जो यहाँ पर आता है वो उन दोनों की साइन का इंटू होता है, जैसे प्लस इंटू प्लस है तो क्या हो जाता था, प्लस हो जाता था। अगर एक माइनस आ गया तो फिर माइनस, अगर दोनों माइनस है तो भी प्लस। ओके, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर पहले बोल दिया कि 10% का इंक्रीज हो रहा है, फिर 20% का इंक्रीज हो रहा है, तो उसको कितना लाभ होगा कुल, तो क्या करेंगे 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20 बटे 100, दोनों जीरो कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, 20 10 30 और 2 यहाँ बचा है, 30 2 32% को उसको क्या होगा, कुल लाभ होगा। यहाँ पर ए बी प्रिंसिपल लगाने के बाद क्वेश्चन आपका एकदम सरल हो जाएगा। लेकिन आपको बस यही समझना है कि अगर ऐसा हो क्वेश्चन तो हम वहाँ पर ए बी प्रिंसिपल लगा सकते हैं। अगर आपको पता ही रहेगा कि हाँ हमें ए बी प्रिंसिपल लगाना है तो फिर आप इसमें फंस जाओगे। ओके, तो आपको ध्यान रखना कि अगर एक ही वस्तु में दो लाभ हों या कि दो परिवर्तन हो परसेंटेज में, तो वहाँ पर फिर आप ए बी प्रिंसिपल लगा करके उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, एक विक्रेता बीस प्रतिशत की हानि पर किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचता है। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचता है। ओके, अगर उसे 20% का लाभ चाहिए, अगर उसे 20% का लाभ चाहिए तो कितने रुपए में वस्तु को बेचेगा, तो कितने रुपए में वस्तु को बेचेगा। ओके, क्वेश्चन क्या हमारे पास कि एक विक्रेता 20% की हानि पर किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचता है। अगर उसे 20% का लाभ चाहिए तो कितने रुपये में वस्तु को बेचेगा। तो इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास। देखिए, पहला तरीका क्या है कि आपको एसपी पता है 800 और हानि प्रतिशत पता है आपको 20%, है ना, हानि प्रतिशत पता है आपको 20%। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप सीपी निकाल सकते हैं। सीपी क्या हो जाएगा,
एस पी अपान मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 20% मतलब होता है 1/5। ओके, और अगर हानि हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1 से माइनस कर देते हैं इसको, तो 5 एकम 5, 4/5 बन जाएगा। CP निकालना है तो एस पी अपान मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना आ गया 4/5, तो 4/5। अब 4 दूनी 8, ये 200 गुणे 5 यानी बन गया 1000। अब 1000 हमारे पास CP आ गया। अब क्या हो रहा है, अब बोला कि अब उसको 20% का लाभ चाहिए। लाभ किस में मिलेगा, उसको CP में ही मिलेगा। तो अब उसको 20% के लाभ पर उसको वस्तु कितने में बेच के नहीं विक्रय मूल्य निकालना है, जो दूसरा विक्रय मूल्य होगा जिसमें उसको 20% का लाभ चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, 1000 में 20% का लाभ यानी 120/100, 2 जीरो कैंसिल कर दो, एक यहाँ से एक यहाँ से, ये बन जाएगा 1200 रुपये। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ से भी आप जल्दी कर सकते हो, लेकिन एक तरीका और है। देखिए, जो हानि हो या लाभ हो, हानि हो या लाभ हो किस पर होते हैं, CP पर होते हैं, है ना, CP पर होते हैं। अगर CP अपने आप का 100% है और बोल रहा कि 20% की हानि हो रही है तो 800 रुपये में बेच रहा, मतलब 100 में 20% कम यानी 80% का मान हो जाएगा 800 रुपये। क्योंकि CP पर आप लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत यानी CP पर आप इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो क्या बनता है, SP ही तो बनता है ना। तो अगर 20% की कमी हो रही है, हानि हो रही है, मतलब 100 में से 20 चला गया, बचा 80%, यानी अब SP जो हो गया हमारा 80% हो गया, यानी 80% का मान हमें पता है 800 रुपये। ओके, अब हमें क्या चाहिए, 20% का लाभ चाहिए, यानी 100% में 20% का इंक्रीज, यानी 120% की वैल्यू हमें बतानी है। तो कैसे निकाल सकते हैं, 800/80 गुणा 120। 80% का मान था 800, तो 1% का हो जाएगा 800/80 और 120% का हो जाएगा 800/80 गुणे 120। तो यहाँ से आप काट दो, 10 बार भाग जाएगा, बन जाएगा 1200 रुपये। तो आप डायरेक्ट 1-2 स्टेप में इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको यही समझना है कि CP में परसेंटेज इंक्रीज होगा लाभ प्रतिशत और डिक्रीज होगा हानि प्रतिशत, और जो उससे रिजल्ट जो बनता है वो क्या बनता है, SP बनता है। ओके, तो ये 2